पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभी इंडिया में शामिल विधिवत रूप से नहीं हुए हैं। हालांकि नींव उन्होंने ही रखी थी, लेकिन फिर भी सब कुछ इंडिया में अकेले ओम प्रकाश चौटाला के कहे अनुसार हो रहा है। आपको पूरा किस्सा बता दें कि किस प्रकार से इंडिया में ओपी चौटाला के न होते हुए भी सब कुछ उन्हीं के अनुसार चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो इंडिया है उन्होंने 14 सदस्यों की एक समन्वय समिति गठित की है, संयोजक नहीं हुआ है। लेकिन पीएम पद के नारे लगे वो नीतीश कुमार के नाम के थे, लेकिन खंडन किया गया। आपको बता दें जो समिति बनाई गई है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, शिवसेना से संजय राउत, जो दो बंदे हैं वो ओपी चौटाला की रैली में पहुंच चुके थे। इसके अलावा शरद पवार भी पहुंचे थे 2022 में 25 सितंबर को फतेहाबाद में रैली थी। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, स्टालिन भी पहुंचे थे। 5 के अलावा यदि बात करें तो यहां पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे और इसके अलावा 1-2 अन्य नेता पहुंचे थे। यानी जिन 14 सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया है उनमें से ज्यादातर सदस्य वो शामिल किए गए हैं जो 25 सितंबर 2022 को ओम प्रकाश चौटाला के मंच पर फतेहाबाद रैली में मौजूद थे। यानी कि उनसे जब ओम प्रकाश चौटाला ने तीसरे मोर्चे की नींव रखी तो उन्होंने ऐलान किया था कि आगे चल करके इसको बड़ा बनाया जाएगा। और वही नेता जो है इस समिति में शामिल हुए हैं, जो 14 सदस्यीय समिति बनाई गई है 32 दलों की। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ओम प्रकाश चौटाला के अनुसार कैसे चल रहा है, तो जैसे ही मुंबई में सभी पार्टियों के नेता पहुंचे तो वहां पर अभी संयोजक नहीं बनाया गया, लेकिन पीएम पद के दावेदार के नारे और पोस्टर लगाए गए थे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम के। हालांकि सभी नेताओं ने इनका खंडन किया, खुद जेडीयू ने भी इसका खंडन किया है। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि जिस इंडिया की नींव या तीसरे मोर्चे के रूप में जिसकी नींव ओम प्रकाश चौटाला ने रखी थी, अब उसी नींव पर मकान भी ओम प्रकाश चौटाला के कहे अनुसार या उनकी सोच के अनुसार बन रहा है। भले ही अब तक इनेलो इंडिया का हिस्सा नहीं है, न्योता 31 और 1 सितंबर के लिए दिया गया था, लेकिन इनेलो चाहती है कि 25 सितंबर को ये तमाम बड़े नेता उनके रैली स्थल पर पहुंचे, मंच पर पहुंचे और यहां से बड़ा ऐलान हो। अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी रैली इनेलो जो है 25 सितंबर को कैथल में करने जा रही है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हम आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने आपको बताया था कि इंडिया में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, किन के स्थान पर कौन आएगा, किसका गठबंधन किसके साथ होगा। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान से सियासी हलचल मच चुकी है कि विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा यदि भाजपा को भगाना है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस इनेलो के गठबंधन को हाईकमान तय करेगा। यानी कि ये जो 14 नेता हैं इनमें से ज्यादातर नेता 2022 में इनेलो के मंच पर थे और अब 2023 में भी इनेलो के मंच पर ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि इंडिया में इनेलो के सुप्रीमो ओपी चौटाला की अहम भूमिका रहने वाली है।